हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज एफएम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। अनूप और साहिल आज अपनी कंपनी के एक दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे। दोनों फुल दारू के नशे में थे और रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। सड़कें सुनसान हो चुकी थी और तभी उन दोनों के पास आकर एक ऑटो रिक्शा रुका। ऑटो वाले ने उन दोनों को कहा, साहब आपको कहाँ जाना है? अनूप ने जवाब दिया, विशाल नगर। ऑटो वाले ने कहा, विशाल नगर में कहाँ? अनूप ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो चल, रास्ता हम दोनों बता देंगे। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद ऑटो वाला उन दोनों से कहता है, साहब विशाल नगर आ गया। दोनों में से ऑटो वाले को कोई जवाब नहीं देता। ऑटो वाला पीछे पलटकर दिखता है। दोनों नशे की वजह से सो गए थे। ऑटो वाला उन दोनों को जगाता है और कहता है, साहब हम पहुंच गए। साहिल उतरते हुए कहता है, अच्छा पहुंच गए हम, और जेब से 100 रुपए निकाल कर देता है। ऑटो वाला भी उन दोनों को उतार कर वापस चला जाता है। दोनों नशे में हिलते डुलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। साहिल इधर उधर देखते हुए कहता है, ये कहाँ उतार गया है हमें ऑटो वाला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनूप आंखें खोलते हुए कहता है, रोड पर ही उतार गया है। तू चल, सीधे चल। दोनों थोड़ा आगे चलते हैं तो उन दोनों को सामने भीड़ से लगी हुई दिखाई देती है। साहिल ने कहा, ये भीड़ कैसी है भाई? अनूप ऊपर देखते हुए कहता है, ये तो हॉल है जहाँ पिक्चर लगी होगी। साहिल कहता है, अरे वाह, चल पिक्चर देखेंगे आज। अनूप ने मुड़ते हुए कहा, अबे घर पर चल सीधा। साहिल घड़ी देखते हुए कहता है, अरे 12 बज रहे हैं, मकान मालिक अभी दरवाजा नहीं खोलेंगे। टाइम काटते हैं और सुबह 4 बजे चले जाएंगे और मकान मालिक को कह देंगे कि ओवर टाइम था। अनूप ने उसकी तरफ इशारा किया कि ले ले तू टिकट। जैसे ही साहिल आगे बढ़ा और भीड़ अपने आप छट गई। वो टिकट काउंटर पर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने नशे की हालत में आंखों को मलते हुए गौर करने की कोशिश की और पैसे अंदर बढ़ा दिए। किसी ने उसके हाथ में 2 कागज से पकड़ा दिए। वो अनूप के साथ हॉल के अंदर चला गया। अंदर एक आदमी ने टॉर्च की मदद से उन्हें बिठा दिया। वो दोनों वहीं पर बैठ गए और पता नहीं कौन सी मूवी लगी हुई थी। अनूप ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो हॉल में कोई नहीं था। बस वो दोनों अकेले ही थे। अनूप ने अंधेरे में इधर उधर देखते हुए साहिल से कहा, तू तो कह रहा था कि बहुत भीड़ है, मगर जहां तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। साहिल ने कहा, अरे वो सब लोग बालकनी में होंगे। इतने में अनूप ने कहा, जहां तो बस हम दोनों ही हैं। अरे जान, दिमाग खराब न कर, सोने दे यार। अनूप को ऐसे बोलकर साहिल दूसरी तरफ मुड़कर सो गया।
काफी देर तक अनूप इधर उधर देखता रहा। तभी अनूप ने आगे वाली सीट से किसी औरत को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसके बिखरे हुए बाल, चमकती हुई आंखें और डरावनी सी आवाज, और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो हवा में उड़ रही थी। वो देखने में एक चुड़ैल सी लग रही थी। उसकी लंबी चोटी भी हवा में लहरा रही थी। ये देखकर अनूप अंदर तक कांप गया और साहिल को हिलाते हुए बोला, अरे साहिल, ये कौन है देख। साहिल चारों तरफ देखते हुए बोला, अरे यार, कोई भी तो नहीं है। अनूप ने जब मुड़कर देखा तो वो अजीब सी दिखने वाली औरत गायब हो चुकी थी। वो डरते हुए कहता है, अरे साहिल, जहां एक चुड़ैल थी भाई। साहिल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे 3D सिनेमा है, पर्दे का तुझे सामने कुछ लगा होगा। अनूप चारों तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और तभी साहिल चीखते हुए बोलता है, अरे जी, मेरे पैर किसने पकड़े हैं। अनूप ने नीचे देखा और उसने जो देखा वो देखते ही वो डर गया। दो काले हाथ साहिल की टांगों को पकड़े हुए थे। अनूप घबरा कर दूर खड़ा हो गया। साहिल भी झटपटाता हुआ अपने पैर सुड़ाकर अनूप की ओर भागा। घबराते हुए उन दोनों ने फिर से उसी जगह की ओर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। अनूप ने साहिल की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, कुछ तो जहां पर गड़बड़ है। साहिल ने कहा, यार, मुझे लगता है हम दोनों ने ज्यादा पी ली है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तू यहीं पर रुक, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। अनूप कोने की एक तरफ सीट पर बैठ गया। साहिल धीरे धीरे टॉयलेट की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला तो अंदर अनूप खड़ा था। अनूप ने एक डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ साहिल को अंदर आने का इशारा किया। ये देखते ही मानो साहिल का सारा ही नशा उतर गया। वो गिरता पड़ता हांफता हुआ भागा और हॉल में पहुंच गया तो देखा अनूप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। साहिल अनूप को हिलाते हुए कहता है, अरे अनूप, जहां पर कुछ गड़बड़ है, जल्दी से निकल जहां से। तभी स्क्रीन के पास खड़ा अनूप उससे कहता है, अरे तुम किससे बात कर रहा है। मैं तो यहाँ हूँ। अनूप की आवाज सुन के साहिल सीट पर देखता है तो वहां एक इंसान के कंगाल के अलावा कुछ नहीं होता। ये देखकर डर के मारे साहिल पीछे की ओर गिर जाता है और फिर जल्दी से उठकर अनूप की ओर भागता है और फिर दोनों देखते हैं एकदम से हॉल का माहौल बदल जाता है। वो दोनों सामने कुर्सियों पर देखते हैं कि वो पूरा हॉल लाशों से भरा पड़ा है। बहुत ही भयंकर चीखने की आवाजें आने लगती हैं। बहुत से लोग बालकनी से नीचे कूद रहे होते हैं और एक दूसरे को मारते पीटते भाग रहे होते हैं और कुछ तो अपने नुकीले दांतों से एक दूसरे का खून चूस रहे थे। ये नजारा देखने के बाद वो दोनों थर थर कांप रहे थे।
फिर तभी अचानक से एकदम सब कुछ शांत हो गया। साहिल ने अनूप की ओर देखते हुए कहा, अरे यार क्या है ये सब? अनूप ने कहा, अरे मुझे कैसे पता होगा? तुम बस जहां से जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढ। वो दोनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो हॉल से बाहर निकलकर कैंटीन में पहुंच जाते हैं। उस कैंटीन में भी कुछ अधजले लोग इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने देखा कि बाहर जाने वाला गेट बंद है, तो वो ऊपर बालकनी की ओर भागने लगे। मगर बालकनी भी पूरी लाशों से भरी पड़ी थी। वो दोनों अब बालकनी से नीचे देखने लगे तो भीड़ थम चुकी थी। एकदम से फिर सब कुछ शांत हो गया। नीचे कैंटीन और बालकनी की लाशें सब हिलती हुई खड़ी हो गई। सब लाशें उन दोनों को ही देख रही थी। कटे जले चेहरे, कंगाल, लटकता मांस और रेंगते हुए कुछ मुर्दा लोग, सब अब धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ रहे थे। और तभी साहिल ने बालकनी का टॉयलेट देखा और वो टॉयलेट की ओर भागा। अनूप भी उसके पीछे भागा। वो दोनों उस टॉयलेट में घुस गए और उन दोनों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे पर थपथपाने की आवाज आने लगी। अनूप घबराता हुआ, जी कहाँ ले आया है तू? अनूप गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं कहाँ लाया हूँ यार, वो ऑटो वाला जहाँ छोड़ गया है हमें। अनूप बोला, तेरा फोन चालू है क्या? लोकेशन पता कर कि हम कहाँ हैं। मेरा फोन बंद हो गया है। साहिल ने अपना फोन निकाला तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। टॉयलेट का दरवाजा लगातार पीटा जा रहा था और दरवाजे के पीछे से दिल को दहला देने वाली डरावनी खूंखार आवाजें आ रही थी। वो दोनों दरवाजे को पीठ लगाकर खड़े थे। अनूप ने कहा, क्या है ये सब? क्या लग रहा है तुझे? साहिल ने डरते हुए अनूप को देखा और कहा, अबे जे भूत पिशाच चुड़ैले लग रहे हैं मुझे लगता है जे हमें मारना चाहते हैं और जे हमें आज मार ही डालेंगे। अनूप रोता हुआ बोला, अरे यार, जी कौन सी जगह पर छोड़ गया है हमें ऑटो वाला? विशाल नगर बोलकर शमशान में तो नहीं छोड़ गया। ऐसे दरिंदे और भयानक माहौल आज तक नहीं देखा मैंने। साहिल घड़ी को देखते हुए बोला, अभी तो 2 बज रहे हैं। अनूप ने कहा, क्या कर सकते हैं हम? साहिल ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मैं। और साहिल हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जैसे जैसे साहिल हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था, वो भूत प्रेत की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थी। वो दोनों चुपचाप वहीं टॉयलेट में बैठे रहे। अनूप और साहिल लगातार हनुमान चालीसा का जाप करते जा रहे थे। साहिल ने अनूप की ओर देखते हुए बोला, अरे अनूप, 4 बज गए हैं। अनूप ने कहा, तो क्या करें? साहिल ने बताया, अब तो सुबह होने वाली है, जल्दी ही निकलना पड़ेगा जहां से। अनूप ने कहा, मगर बाहर तो हवानों की पूरी फौज खड़ी है। साहिल ने कहा,
मैं देखता हूँ। और साहिल बाहर जाकर देखने लगा। उसे देखने में लगा कि बाहर कोई नहीं है। वो दरवाजा खोलकर पूरी तेजी से बाहर की ओर भागता है और उसके पीछे भी अनूप भी भाग पड़ता है। वो दोनों हॉल से बाहर आ जाते हैं और रोड की तरफ तेजी से भागते हैं। साहिल भागते भागते पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था जहां आना मना है। और तभी वहां पर थोड़ी दूरी पर जाते ही साहिल के फोन का नेटवर्क आ जाता है और धड़ाधड़ उसके फोन पर मैसेज आने लगते हैं। और साहिल अपने फोन पर उस हॉल के बारे में सर्च करता है। सर्च करने पर उसे पता चलता है आज से तकरीबन 7 साल पहले एक नाइट शो के दौरान अचानक से आग लग जाती है। जिस आदमी का ये हॉल था वो सबसे पहले ही जलकर मर गया था। उस आग में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वो आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी इंसान बच ना सका। सभी लोग उसी आग में तड़प तड़प कर मर गए। तब से लेकर अब तक कई लोगों ने जहां पर चीखने की आवाजें सुनी है और उस घटना के बाद जहां पर बहुत ही हादसे होने लग गए थे। इसी वजह से ये हॉल बंद कर दिया गया था और ये बोर्ड लगाया गया था कि जहां पर आना मना है। और इस हॉल को लोग भूतिया हॉल कहते थे और लोग वहां पर रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते थे। उन दोनों को वो ऑटो वाला उनके नशे का फायदा उठाकर वहां पर छोड़कर चला गया और वो नशे की हालत में गलती से उस हॉल के अंदर चले गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।